आज अपन देखते हैं द कक्षा 10वीं की विलोपन विधि का सवाल। समीकरण 1 दे रखा है इसमें 3x + 4y बराबर 10, वैसे ही 2x - 2y बराबर 2। समीकरण 2 देखो, विलोपन विधि में हमेशा क्या होता है कि जो x के गुणांक होते हैं उनको हमेशा बराबर करना होता है। तो देखो अपन करेंगे इसमें कि समीकरण एक क्या करेंगे, समीकरण में एक में x का गुणांक कितना दे रखा है यहाँ पर 2। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर और ऐसे ही वापस क्या करेंगे, फिर ऐसे ही इस 3 का गुणा समीकरण किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 3 से समीकरण 2 में गुणा करने पर करो 2 × 6 x, वैसे ही 2 का गुणा इस 4 में भी होगा, 2 चौक 8y, 2 का गुणा 10 में, 2 दूना 20, ये है समीकरण। फिर वैसे ही 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y, वैसे ही 3 का गुणा 2 में भी होगा, 3 दूना 6। तब ये बन गई समीकरण। तब अपन करेंगे समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर तो घटा देंगे अपन 6x प्लस के 8y बराबर 20। वैसे यहाँ लिखेंगे 6x माइनस के 6y बराबर 6। आपने क्या बोला, 3 में से 4 को घटाना है, तो घटाने का माइनस का चिन्ह लगेगा। तो प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, 6x से 6x कैंसर, ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का 8 6 14y बराबर 20 में से 6 गया 14। तो y बराबर 14/14, 14 एका 14, मतलब y का मान कितना आ गया, एक y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी अपने पास, समीकरण 1 थी ये वाली। तो इसमें रखेंगे अपन 3x प्लस के 4y बराबर में 10। तो 3x प्लस 4y का मान कितना था तुम्हारे पास, y का मान 1, तो रख दो 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 3x बराबर 10 माइनस के 4, तो हो जाएगा 3x बराबर 6, तो हो जाएगा x बराबर 6/3, 3 दूना 6, यानी x का मान 2 और y का मान 1 की है तुम्हारी विलोपन विधि।